हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन शॉट देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन सी की टर्म्स हैं, वो सभी हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एक्सिस हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेन की, प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन होता है एक सरफेस जो कि दो एक्सिस से मिलकर के बना हो। जैसे आपने 2D और 3D तो ज़रूर सुना होगा। तो जो 2D होता है उसमें हमारा कोई भी प्लेन कंस्ट्रक्ट होता है। 2D के लिए बेसिकली हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ एक्स एक्सिस, द सेकेंड वन इज़ वाई एक्सिस। तो समझते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, जो आपने नंबर लाइन में भी पढ़ी होती है कि ज़ीरो है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, और राइट साइड में क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर। सिमिलर वे में जो हमारा प्लेन कंस्ट्रक्ट होता है वो दो एक्सिस के बीच में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि 2D, 2 डायमेंशनल जो हमारे फिगर्स होते हैं उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 2 एक्सिस की होती है। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्टडी करने वाले हैं और उसी के बेस पे पूरे चैप्टर को समझने वाले। तो हम समझेंगे कि एक्स एक्सिस क्या है, फिर वाई एक्सिस क्या है, फिर उनसे जो हमारा पूरा का पूरा पॉइंट क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। इस पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम 2D यानी 2 डायमेंशनल्स जो फिगर्स होते हैं, जो प्लेन होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस के बारे में। तो एक्स एक्सिस क्या होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसमें कि अगर हम इस लाइन का नाम रखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसको एक्स बोल सकते हैं, यानी कि इसकी जो राइट साइड है उसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, और जो इसकी लेफ्ट साइड है उसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। अब जैसे कि हम नंबर लाइन में भी पढ़ते थे कि एक्स एक्सिस और एक्स डैश जो हमने इनको नाम दिया, इसी तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि ये वाली सारी वैल्यूज़ एक पॉइंट से पॉजिटिव रहेंगी। अभी पॉइंट हम बात करेंगे है क्या, इस साइड में सारी की सारी हमारी नेगेटिव रहेंगी। अब मेन बात करते हैं कि अगर हम जो ये पॉइंट जहाँ पे हम नंबर लाइन में ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते थे, अगर हम वहाँ से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दें, तो इस वर्टिकल लाइन का जो मतलब होता है वो होता है इस पॉइंट पर ऊपर वाली साइड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे नंबर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और डाउनवर्ड जो है हम इसको वाई डैश कंसीडर कर सकते हैं। सारे के सारे नंबर आपके नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये तो हमें समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में जो सिस्टम क्रिएट होता है उस सिस्टम का नाम होता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ उसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का ये जो पोर्शन है जो अभी बना है, इस पोर्शन का नाम होता है वन। इसको हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि वन बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है। सो इन बॉक्सेस के बिहाफ पर, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि सारा का सारा नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये सारा पॉजिटिव रहेगा वाई एक्सिस पे और ये सारा नेगेटिव रहने वाला है। सो इसके बेस पर जो हमारा ये वाला सारे पॉइंट होंगे प्लस के, इधर भी सारे प्लस के, तो ये जो रूम हमारा क्रिएट होगा इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? अब क्वाड्रेंट में क्या पता चला हमें? क्वाड्रेंट क्या है? बेसिकली क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया बन रहा है, जो पोर्शन बन रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसको क्वाड्रेंट का हमने नाम दे दिया। अब जहाँ पे दोनों लाइन वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपने आप में मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम ओ होता है, और ओ का मतलब होता है ऑरिजिन। क्लियर इतनी बात? अब ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ सारे नंबर, मतलब कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सब पॉजिटिव होंगी, और जो इधर लिखने वाले हैं वो सब नेगेटिव होंगी। और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी जितने भी हम नंबर लिखेंगे सारे पॉजिटिव होंगे, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने नंबर लिखेंगे वो सारे नेगेटिव होने वाले। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर ना हमारे पास, मैं कहती हूँ आपको कि कोई पॉइंट है, इसको लेट सपोज ए नाम दे दिया, और इस पर आपको वैल्यू गिवन है 3,5। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है, इसने, अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर लिया है, जो फर्स्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करेगा वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको एब्सिसा का नाम दिया जाता है,
और ये वाला जो नंबर है हमारे पास दूसरी साइड लिखा हुआ, ये वाई एक्सिस पे जो नंबर ड्रॉ होंगे उसकी वैल्यू होगी। क्लियर इतनी बात? तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल करके आपस में जो वर्ल्ड बनाते हैं, जो इनका जो सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले मुझे नंबर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक्स एक्सिस पे ये 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये तो पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? दिस पॉइंट इज़ नॉन एज द ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस पे इसका नंबर कितना है और वाई एक्सिस पे इसका नंबर कितना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस है मतलब कितना नंबर कवर किया इस पॉइंट ने। तो कितना भी नहीं किया, क्योंकि ये तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को आकर के एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू जो दोनों मिलती हैं और मिलने के बाद कोऑर्डिनेट बनाती है, उसकी वैल्यू 0,0 होती है। तो हमें नंबर्स लिखने स्टार्ट करने होंगे इस साइड से। क्लियर? तो हमने यहाँ पे नंबर लिखने स्टार्ट किए 1, 2 और 3। इसी पॉइंट पर वाई एक्सिस पे भी 5 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 5 ले लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बहुत छोटे नंबर लिए 3,5। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 100 और 150 होते तो एक ग्राफ कहाँ तक जाता, यानी कि ये प्लेन हमारा कहाँ तक चला जाता। तो उस केस में हम स्केल को लिखते हैं यहाँ पे साइड में। ग्राफ में आप जानते हैं ना बॉक्सेस होते हैं, हम लिखते हैं कि 1 स्केल इक्वल्स टू इतना या 1 स्केल इक्वल्स टू इतना। इसका मतलब ये होता है कि हम वैल्यू को ज़्यादा मान के, ग्राफ की वैल्यू को अगर हम जो पॉइंट होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उनकी वैल्यू को ज़्यादा मान के ज़्यादा नंबर के पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 और 150 होता, तब मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ना लिखती, तब मैं या तो 50 लिखती या फिर 100 लिखती। यानी कि एक स्पेशल स्केल हम डिनोट करते हैं जिसमें कि इक्वल अमाउंट के बाद जैसे 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250, इस तरीके से एक इक्वल हम इंटरवल के बाद एक नंबर लिखते हैं। ऐसे ही हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। क्लियर? अब जब हमें 3,5 को डिनोट करना है कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि हमें चलना पड़ेगा वर्टिकली लाइन। वर्टिकली लाइन अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस को। और अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है आपका, और वाई एक्सिस की वैल्यू जो हमने 5 ली थी वो किसके इक्वल है आपका, यानी किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। यानी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल वैल्यू है 5, वो तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस के जो है वो आप वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। इनको ज्वाइन करने के बाद, ये हमने मोशन वाले चैप्टर में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सीखा था। तो ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें पॉइंट मिलने वाला है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए हमने नाम दिया था 3,5। सो ये बात हमें यहाँ तक क्लियर होगी कि पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं। और अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया पॉइंट कि इस वाली साइड पे सारे के सारे मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं नीचे वाली साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो सारी पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस पे भी सारी पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इनके जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू मिलती है वो प्लस प्लस की होती है। इस साइड अगर हम आए, इस साइड यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस, यानी एक्स की वैल्यू का मतलब एक्स का डिस्टेंस भी प्लस और वाई का डिस्टेंस भी प्लस रहता है। प्लस प्लस वैल्यू इधर की बात करें तो इधर की वैल्यू में क्या मिलेगा हमें? ये वाला पार्ट। एक चीज़ मैं आपको और एडिशनल बताऊं कि अगर हमें एक्स और का जो एब्सिसा है उसको सबसे पहले लिखना होता है, तो हम सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू मतलब एक्स के वैल्यू को लिखते हैं, देन वाई की वैल्यू को। इस वाली साइड हमारे सारे के सारे एक्स की वैल्यू माइनस की होंगी और वाई की पॉजिटिव। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। क्लियर? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? ये एक्स की वैल्यू जो कि पहले लिखी जाती है ये भी माइनस की होगी और वाई की वैल्यू भी माइनस की होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस माइनस के होते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की माइनस की होती है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की ये पूछ लेता है कि जैसे आपको फॉर सपोज एक दे दिया क्वेश्चन कि -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में आपका आता है, तो हाउ कैन यू चेक इट? तो आपने देखा एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब माइनस की है, तो अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी वाली साइड आएगी? लेफ्ट साइड आने वाली है। सो यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट हमारा पड़ेगा जहाँ पर वाई की वैल्यू तो प्लस की रहती है और एक्स की वैल्यू माइनस की रहती है। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? अब एक और बात करते हैं हम। वो बात ये है कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि 3,0
कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? 3,0, 0 मतलब y पे आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो आपने किया ही नहीं, वो आपने अगर कवर ही नहीं किया तो ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा? इस पॉइंट पर जहाँ पर x की वैल्यू 3 यूनिट है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे 3,0 की, तो वो आपका कहाँ पर पड़ेगा? इस वाले पॉइंट पर 3,0, विच मीन्स कि y पे आप डिस्टेंस को कवर करके ही नहीं आए, y पे आप चले ही नहीं, तो आपका 3,0 होगा। बट अगर मैं इसी तरीके से सिमिलर वे में आपसे पूछती कि 0,4 कहाँ पर पड़ने वाला है, कौन सी लाइन में पड़ने वाला है, मतलब आपको x एक्सिस तब डिस्टेंस कवर नहीं करना, सिर्फ आप सीधा वर्टिकल लाइन में आएंगे और वर्टिकल लाइन में आने के बाद आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि 4 यहीं पर पड़ रहा है, x आपका 0 और 4 यहाँ पर, ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट? 0,4। तो अभी हमने जो पढ़ा, ओरिजिन क्या है, एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन और जो दोनों आपस में मिलते हैं उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, पॉइंट्स को कैसे निकाला जाता है, बड़े नंबर्स को आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं 3.1। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका एक स्टडी टेबल है, उस पर एक लैंप आपका पड़ा हुआ है, उसकी आपको पोजीशन को बताना है क्या होगी। तो इसको ऐसे समझते हैं, वो जो लैंप है उसको लैंप ना मान के आप पॉइंट मानिए, और पॉइंट भी कहाँ मानिए? प्लेन के अंदर मानिए। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं, यानी कि दो वर्टिकली एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं। अब हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि जो आपका टेबल है वो क्या है? वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उस पर आपका क्या रखा हुआ है? टेबल लैंप रखा हुआ है। दैट मीन्स कि वो जो टेबल लैंप है वो आपका एक पॉइंट है और उसकी आपको पोजीशन बतानी है क्या होगी। अगर हमें पोजीशन निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं? जो वर्टिकली लाइन होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके डिस्टेंस को निकालते हैं, तो हमारे क्या निकल जाते हैं? उस पॉइंट की पोजीशन निकल जाती है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके कौन कौन से वेज हो सकते हैं वो दोनों हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन को एक टेबल लैंप की जो आपके स्टडी टेबल पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा स्टडी टेबल है, यहाँ पर लैंप आपका क्या है? रखा हुआ है, इसकी आपको पोजीशन बतानी है, यानी कि ये हमारा बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का पॉइंट है जो आपको निकालना है। उसकी आपको क्या बतानी है कि क्या उसकी पोजीशन होगी। पोजीशन मतलब कि उसने वर्टिकल लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिस्टेंस कवर किया। लेट सपोज इसको मैं यहाँ से वर्टिकली लाइन आपकी बना देती हूँ, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन बनी ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है। अब हम इसको कैसे सपोज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इस वाली साइड से 15 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टेबल है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका मतलब ये पता चला कि रेक्टेंगुलर, यानी ये जो रेक्टेंगुलर हमारा टेबल है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। क्लियर? इस वाले पोर्शन को हम मान लेते हैं लेट सपोज, क्योंकि लॉन्गर साइड है 25। अब मेरे को इसके पॉइंट या पोजीशन बतानी है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? या तो मैं इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस सपोज कर लूँ और इसको वाई एक्सिस, तो डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सी एक्सिस को क्या कंसीडर किया है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी पोजीशन को निकालने के लिए कि वो डिपेंड करेगा कौन सी आपने परपेंडिकुलर लाइन को कौन सी एक्सिस माना है। तो फर्स्ट वाला हम ये बना सकते हैं कि इसका पॉसिबल वे, और सेकेंड पॉसिबल वे हमारा ये बन सकता है 15,25, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इसमें कौन सी एक्सिस को क्या माने। दैट्स वाई हम किसी भी तरीके से, देयर इज़ अ 2 वे टू राइट द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। तो 2 तरीके हैं हम टेबल लैंप के पोजीशन को लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में पोजीशन कैसे निकालना है। सो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के 3.2 के वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। व्हाट इज़ अ नेम, क्या नेम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का जो कि डिटरमाइन करती है, किस लिए यूज़ किया जाता है इनको? पोजीशन को बताने के लिए किसी भी पॉइंट पे, और किसके अंदर? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया है उस प्लेन को बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम अभी हमने पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इस तरीके से होती है, ठीक है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको वर्टिकली बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है आपका, वो है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
व्हाट इज़ द नेम, क्या नेम है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, जो प्लेन बनने वाला है दो लाइंस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, उस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्या है उसका नाम, क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, तो क्वाड्रेंट, क्लियर। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे जो आगे के क्वेश्चन है, उसमें आपको ग्राफ दिया होगा और उस ग्राफ में आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है। सिमिलर वे में ही करेंगे जो हमने 3.1 में बात करी थी। क्या करेंगे, पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन को ज्वाइन करना है और जहाँ पे जो नंबर आपको मिलता है उस नंबर को आपको डिनोट करना है, वो आपके पॉइंट की पोजीशन को बताएगा। सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को रीड करते हैं, क्या गिवन है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स की पोजीशन गिवन है और उन पॉइंट्स की आपको पोजीशन निकालनी है। पोजीशन कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट की पोजीशन निकालनी, बड़ा ही आसान से इसको हम करने वाले हैं। जैसे फॉर सपोज हमें बी की पोजीशन निकालनी, फॉर सपोज ये बी आपका है, आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में आपको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन के लिए हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वर्टिकली डिस्टेंस कितना है। वर्टिकली डिस्टेंस कितना है आपका, -5, उसको सबसे पहले लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -5। देन हम देखेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल आपका कितना बैठ रहा है, तो कितना बैठ रहा है 2। तो अब लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के डिस्टेंस को, ये आपकी होगी पोजीशन किसकी, पॉइंट बी की। अगर बात करें कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू यानी वर्टिकली डिस्टेंस हमारा माइनस का रहेगा और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो प्लस का रहेगा। क्लियर। जो प्लेन हमारा फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब आपको निकालनी है फॉर सपोज इस डी वाले पॉइंट की पोजीशन। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें वर्टिकली आपका कितना डिस्टेंस है। तो वर्टिकली कितना है बेटा आपका इसमें 6। अब देखने वाले हॉरिजॉन्टल कितना है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितना आ रहा है 2 यूनिट। तो ये हो गया आपका डी की पोजीशन यानी कि डी के कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं एच के क्या होंगे। एच में भी आप सेम लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आप वर्टिकली कितना है -5 यानी एक्स की वैल्यू जिसको बोलते हैं। एंड देन आप देखने वाले हैं ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका -5, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है हमारा, सॉरी -5 और -3, क्योंकि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोथ वैल्यूज़ हमारी कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं। अब नेक्स्ट ई का देखते हैं कि ई का हमारा पोजीशन क्या है। तो ई के लिए भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले कौन सी वाली वैल्यू देखने वाले हैं, एक्स एक्सिस की कितनी है, -3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना है बेटा यहाँ पे -5। ये आपका हो गया किसकी पोजीशन, ई की पोजीशन। एम की पोजीशन देखते हैं। वाई तो आप चले ही नहीं, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू आपको लिखनी है, कितनी है -3। और वाई जब आप चले ही नहीं तो वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0। अब देखते हैं सी की पोजीशन क्या है। सी की पोजीशन भी सेम निकलेगी। यहाँ से यहाँ तक का कितना आया 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आया -5। तो ये हो जाएगा आपका 5, -5। क्लियर। नेक्स्ट जी की देखने वाले हैं बेटा। इसी तरीके से जी में भी आपको ये देखना है एक्स एक्सिस पे कितना है आपका 2 और वाई एक्सिस पे कितना है आपका -4। तो ये हो जाएगा 2, -4। इज इट क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट्स या पोजीशन को कैसे निकालते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में हमारी कौन सी वैल्यू होती। अब हम इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी क्या होते हैं, प्लस की वैल्यू होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, -, होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका +, Hope you understand the whole concept of the coordinate geometry, introduction and exercise based question. Do like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much for visiting our channel.